श्रीमद् भगवद गीता अध्याय षष्ठम आत्मसंयम योग श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन का प्रश्न है भगवान से कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, यानी जो यह मानता तो है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, कि मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, वह उसे पाना चाहता है, वैसा यत्न करना चाहता है, रुचि भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन वह संयमी नहीं है। संयमी न होने के कारण उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्मा और परमात्मा का जो एकत्व है उसका अनुभव कर सके। इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, तो जब मृत्यु का समय आता है या विपरीत परिस्थिति आती है तो मैं वही तत्व हूँ, ऐसा जो उसका निश्चय है वो उससे विचलित हो जाता है, या उसके निश्चय पर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि का प्रभाव पड़ जाता है, जो उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है? क्योंकि च्युत हो गया ना, जिसे उसे हमेशा ग्रहण करके रखना था वो उसके हाथ से हिल गया। और इसमें कारण वो क्या बता रहे हैं? अयति, यानी यति का अर्थ होता है कि जिसने अपने मन को स्थिर कर रखा है उसे यति कहते हैं। अयति यानी जो अपने मन को एक जगह पर स्थिर नहीं कर सकता, या जो उसने निश्चय किया है उस अनुसार वो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा, यानी शरीर, मन, इंद्रियां पूरी तरह उसके बस में नहीं है, उसी को अयति कहते हैं। वह चाहता तो है कि मैं सुबह उठूं मगर उठ नहीं पाता, वो चाहता तो है कि मैं घंटों जप करूं मगर कर नहीं पाता, चाहता तो है कि मैं समाधिस्थ रहूं, ध्यानस्थ रहूं, मगर कर नहीं पाता, क्योंकि उसकी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि उसको बाहर खींच के ले जा रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्रयास नहीं करता, यानी वो सुनता है, श्रद्धा के साथ समझता है, लेकिन जिसको छोड़ना चाहिए उसे छोड़ नहीं पा रहा, और जिसे पकड़ना चाहिए पूरी तरह उसे पकड़ नहीं पा रहा। तो अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? और अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद यह अर्जुन के हृदय में घटित हो रहा है जो भगवान ने बातें बताई है, ध्यान वाले, स्थिर चित्त वाले, तो वो अपने मन को भी स्थिर नहीं कर पा रहा। इसलिए उसके मन में आता है, हे ईश्वर, मुझे आपकी बातों पर श्रद्धा तो है, आप जैसा बोलते हो वो सत्य है और मुझे वैसा सत्य स्वीकार है, लेकिन जिस आप परमानंद की बात करते हो वो तो नहीं झलक रहा, क्योंकि उसके लिए यति होना चाहिए। अभी तो यतता मुझ में दिखाई नहीं देती, उतनी एकाग्रता, उतनी स्थिरता मेरे चित्त में घटित नहीं हो पा रही, तो भगवत साक्षात्कार तो नहीं हुआ, और मैं मृत्यु के मैदान में ही खड़ा हूं, और अभी युद्ध प्रारंभ हो जाए और मेरा प्राणांत हो जाए तो मेरी क्या गति होगी? इसी आशंका से तो प्रश्न पूछो कि अंतिम समय आ जाए और भगवत साक्षात्कार न हुआ हो तो वह किस गति को प्राप्त होता है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथे। अर्जुन पूछते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल के भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता?
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। यानी वो किसका पथिक है? बोले ब्रह्मणः पथ, यानी ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसमें अभी मोह शेष है, भगवत प्राप्ति उसे पूरी हुई नहीं है और उसका मृत्यु काल आ जाता है, तो उसे तो न पूरा संसार प्राप्त हुआ न पूरा परमात्मा प्राप्त हुआ। तब तो जैसे बादल नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे तो वह नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता। ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। देखो, जब तक आपके संशय शेष हैं तब तक तो जो भगवत प्राप्ति का माधुर्य है, आनंद है, निर्भयता है, वो आपको प्राप्त नहीं होते। ये तो ठीक वही बात होती है कि जैसे कोई खीर बना के उसमें नींबू निचोड़ दे तो पूरी खीर खराब हो जाती। ऐसे ही हम पूरा प्रयास तो करते हैं, देखो यहाँ पर अर्जुन ने दो बातों को बताया हुआ है, एक तो मोहित हो, दूसरा आश्रय रहित पुरुष। आश्रय रहित कौन होता है? कि नारायण जो अपने ही बल पर, अपने ही बल का आश्रय लेकर परमात्मा को पाना चाहता है, वही आश्रय रहित है। तो अर्जुन की दृष्टि से भी देखा जाए तो छिन्न भिन्नता का जो कारण उसकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है वो है मोहित होना और आश्रय रहित होना, यानी भ्रम में पड़े रहना और भ्रम से निकलने के लिए जो सर्व समर्थ है उसकी ठीक से शरण न लेना या न ले पाना। बोले भाई हम शरण लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते, क्योंकि आपका अंतःकरण ही राजी नहीं होता। मतलब जिसमें अहंकार ज्यादा होता है वो झुक कहाँ पाता है? चाहता तो है कि मुझे इसका लाभ मिले, लेकिन वो झुक नहीं पाता, वो अपना अंतःकरण वैसा बना नहीं पाता कि वो परमात्मा से प्रेम कर सके, उनकी शरण हो सके और शरणागति का लाभ लेना चाहता है। ये उसकी व्यवस्था है, क्योंकि वो कठोर है, उसका हृदय कठोर है, वो समय लगेगा। धीरे धीरे जब तप बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तब जा करके जो ठोसता आई है वो पिघलेगी, तब जाके उसका हृदय नम्र होगा। हाँ, आश्रय रहित का मतलब है कि हम साधना तो करते हैं, लेकिन साधना क्या अपने बल से करते हैं? नहीं नारायण। मय्या सक्मना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय। अहंकार नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब करने के लिए जाते हैं तो ईश्वर का आवाहन किया जाता है कि हे ईश्वर, तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर, मेरे मन में प्रवेश कर, मेरी बुद्धि में प्रवेश कर, मैं तेरी शरण लेता हूँ और इन सब को तो ईश्वर की तरफ, अपनी तरफ लगा। जैसे कोई नीचे गिर गया हो, अपने बल से उठ ना पा रहा हो, तो वो अपना हाथ दूसरे के हाथ में देता है, इतना तो करना पड़ेगा। हाँ, दूसरे का सहारा लेकर फिर उठने का प्रयास करता है, यानी उठना चाह रहा है, दूसरे का सहारा भी है, तब उसके छिन्न भिन्न होने का ज्यादा संशय नहीं होता। ऐसा अर्जुन का कहना है। फिर भी संशय जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या वो सच में छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है? ना उसे तो माया मिले न राम मिले, अंत तो दोनों से भ्रष्ट हो गए। इससे बढ़िया तो प्रयास ही नहीं करते। एक प्रश्न और करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना अब तो संभव नहीं है। तो भगवान से बड़ा इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? और जब भगवान सम्मुख हो तो
उनके सिवाय किसी से प्रश्न भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्त प्राणियों के कर्म को विकर्म को वही जानते हैं, और उसका आगे क्या फल होने वाला है, आगे क्या जन्म होने वाला है, ये भी तो जानते हैं। वेदहम समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च भूतानि, यानी जो प्राणी बीत गए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, और कैसे होंगे, किन कर्मों के परिणाम स्वरूप होंगे, किस निश्चय के परिणाम स्वरूप होंगे, इसे भगवान हस्तामलक जानते हैं। तो भगवान ही इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। अर्जुन का क्या प्रश्न है कि कोई ईश्वर की तरफ चले, लेकिन उसके पास उतना साधन संपत्ति ना हो कि वो अपने मय की परमात्मा से एकता अनुभव कर सके, या भगवत प्राप्ति कर सके, आत्म साक्षात्कार कर सके, लेकिन वो चलना चाह रहा, लेकिन अयति होने के कारण वो पूरा चल नहीं पा रहा, उसे उस तत्व का अनुभव नहीं है, इसलिए बुद्धि में थोड़ा मोह भी शेष रहता है और थोड़ा अहंकार भी शेष रहता है। यही कारण है कि इस जगत में उसे कुछ विशेष प्राप्त हुआ ये भी दिखाई नहीं देता, और तत्व ज्ञान न होने के कारण ऊपर के लोकों में गति होगी कि नहीं होगी, परमात्मा को पाएगा कि नहीं पाएगा, इसमें भी संशय है। तो हे कृष्ण, इसका क्या उत्तर होता है? क्या वो सच में नष्ट हो जाता है कि उसकी वो भगवत तत्व रक्षा करता है? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है, ऐसा अर्जुन का संशय है, और इस संशय को दूर करने में भगवान के सिवा दूसरा कोई समर्थ भी नहीं हो सकता है। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त तो नहीं होता। ये भगवान का सबसे बड़ा आश्वासन है। इसके लिए जो तीर्थ यात्रा में भी लगा है वह भी फायदे में है, जो प्राणायाम परायण है वो भी फायदे में है, जो जप परायण है वो भी फायदे में है, जो विचार परायण है वो भी फायदे में है, और जो निश्चय करके परमात्मा में समाहित चित्त हो गया वो तो यही फायदे में। तो भगवान की तरफ अगर आप एक भी कदम रखते हैं, तिनका भर भी चलते हैं, तो भी आप फायदे में ही हैं। ऐसा भगवान का कथन है कि इस लोक में उसका नाश नहीं होता और परलोक में ही उसकी दुर्गति नहीं होती। जो भगवान की तरफ चलता है, भगवान ना उसका यहाँ विनाश होता है, ना ही ऊपर के लोकों में ही उसकी दुर्गति होती है। अब नारायण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस क्षण उसने ऐसा निश्चय किया कि मुझे परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, नारायण भगवान उसी समय उसे साधु मान लेता है। यहाँ भाई बात वही है ना कि जैसे कोई सूरज को पीठ दे करके जा रहा हो, लेकिन किसी ने बोला भाई गलत दिशा में जा रहा है, तुम्हें सूरज की ओर जाना है, तो जैसे ही वो मुड़ेगा वैसे ही सूरज से दिखने लगेगा। अब सूरज से जाकर सूरज से एक हो जाना वो अलग बात है नारायण, लेकिन दर्शन तो उसे तुरंत ही होने लगता है, तुरंत ही उसे लगेगा कि सूरज प्रकाश रूप है, वो अंधकार को दूर करने में सक्षम है, सर्दी को दूर करने में सक्षम है, समस्त वस्तुओं के दर्शन का वही कारण है। ये सारी चीजों का तो उसे तुरंत अनुभव में आने लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उस परमात्मा तत्व से एक हूँ, यह अनुभव करने में उसे समय लग सकता है। तो यह जो उसे बोध है हृदय में, वह उसे भगवत आश्रित बना देता है, और जो भगवत आश्रित है उसका पतन नहीं होता। ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो दुख आते हैं वो चोट ज्यादा कब पहुंचाते हैं? जब भगवत आश्रित नहीं होता।
जैसे किसी के घर में कुछ बड़ी घटना घट जाए तो क्या बोलते हैं, ईश्वर की मर्जी थी, होनी थी, उनके कर्म थे, इसलिए हो गया, आपको धैर्य रखना चाहिए। तो यह बात भी तो ईश्वर की तरफ से ही आ रही है जो आपको सांत्वना दे रही, ऐसा ना समझाया जाए तो। मैं पाश्चात्य जगत में जहाँ भगवत आश्रय का इतना महत्व नहीं है, वहाँ कितने साइकेट्रिस्ट होते हैं, यहाँ कहाँ मनोवैज्ञानिक कहाँ मिलते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने यहाँ ये तो अपने संस्कारों में ही डाल दिया गया। जो बात वहाँ हजारों रुपए फीस लेकर के मनोवैज्ञानिक आपको समझाता है, वही बात आपके माता पिता आपको समझा देते हैं। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। फल देने वाला कोई दूसरा है, और तुम्हारे लिए उचित नहीं था तो मिला नहीं। परमात्मा को सर्वात्मक देख पाना, यही तो सारे रोगों की औषधि है, इसके सिवा कोई दूसरी औषधि नहीं है। और वो ऐसा देखना तो प्रारंभ ही कर पाता है, भले वो थोड़ा कम देख पाए और थोड़ा ज्यादा देख पाए। यही कारण है कि इस लोक में भी उसके हृदय को सांत्वना मिलते रहती है, पग पग पर सहारा बनते रहता है। और वैसे भी जो परमात्मा सत्ता है, उसका किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु में अभाव नहीं है। अगर आप उसका आश्रय लेते हैं तो वो सहारा तो देती है, वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। आगे आने वाली कौन सी वृत्ति है वो जानता है, और उसमें क्या संशोधन करना है वो भी जानता है। अगर वो नहीं जानता तो आप यहाँ बैठे नहीं, ईश्वर की तरफ आप नहीं चल पाते। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब आप ईश्वर से पूरे ही विमुख थे, तो वहां से मोड़ के यहाँ तक कौन लेके आया है? कोई सत्ता है ना नारायण। जैसे भक्त 1000 बार कहता है कि मैं तेरा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो विमुख हो जाता है। लेकिन अगर ईश्वर एक बार कह देना कि मैं तेरा हूँ, तो वो विमुख नहीं होता। वो हर विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करते हैं, आपको सद्बुद्धि देता है, बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। विवेक उन्हीं की तो देन है। भले ही हम मनमानी करते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि में विवेक जागृत करने में कमी नहीं करते। हम जितनी बार भी गिरे, जितनी बार भी पुकारे, वो उठाने को आता ही होता है। बाकी सब सहारा छोड़ सकते हैं, ईश्वर सहारा नहीं छोड़ सकते। कभी कभी तो गुरु भी थक जाता है कि अब ये नहीं जगेगा, उसके प्रारंभ पे छोड़ देते हैं। मगर ईश्वर कैसे छोड़ सकता है? ये गुरु विमुख हो सकता है, ईश्वर विमुख नहीं हो सकता, उसकी मजबूरी है। जैसे तुम चले जाओ गुरु से दूर, हाँ तो गुरु की वाणी नहीं आ रही, लेकिन ईश्वर तो है ना, कहाँ जाओगे? तुम्हारे हृदय के अंदर तो धड़कन चला रहा है, दृष्टि दे रहा है। देखने पर तुमने पाप कर दिया, गुरु का त्याग कर दिया, तो हृदय में जो धड़कन बढ़ा देता है, कहाँ जाओगे? कौन बढ़ाता है? अंतरंग है ना नारायण, वो तुम्हारा त्याग कभी नहीं करता। तुम पापी से पापी हो जाओ, गुरुद्रोही से गुरुद्रोही हो जाओ, तो भी तुम्हारा त्याग नहीं करता। उसे प्रेम करना सीखो। ईश्वर गुरु के रूप में वही प्रकट होकर के तुम्हारे अज्ञान को दूर करना चाहता है। सबसे नजदीक वही है तुम्हारे, सब कुछ बन के वही आता है। अपमान करने वाला भी बन के वही आता है, मान करने वाला भी बन के वही आता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी तरफ थोड़ा भी चलने का प्रयास करता है, मैं उसकी दुर्गति होने नहीं देती। दुर्गति का मतलब ऐसी गति जहाँ दुख मिले, जहाँ चिंता मिले। कोई तो रुक जाए तो उसके कारण से वो चल नहीं पाता। हाँ, चाहता है लेकिन सर जाता है। फिर भी भगवान से सहारा देता।
यही तो प्रेम होता है। वास्तव में प्रेम आपको ईश्वर करता है, ईश्वर के सिवा कोई प्रेम नहीं कर सकता। गुरु के हृदय में ईश्वर प्रकट है, इसलिए हमें प्रेम वहां से निश्चल प्रेम का एहसास होता है कि गुरु हमसे कुछ चाहते नहीं है हमारे कल्याण के सिवा। ऐसे ही ईश्वर है, हम कितना ही उसका हृदय क्यों ना दुखा दे, वो हर बार हमारे छोर पे मरहम लगाने के लिए तैयार रहता है। हालांकि ये बात भी तभी दिखाई देती है जब आपके अंदर समझ होती है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाते। उसके प्रेम को हम समझ कहाँ पाते हैं, परमात्मा के प्रेम को। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समां शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, यानी विशेष सुविधा उसे प्राप्त हो रही है। यानी उसका मार्ग पूरा तय नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया और शरीर छूट गया। तो इस शरीर को छूटने के बाद तो भाई कुछ काल तक तो मनुष्य देह नहीं प्राप्त होता। ऊंची गति है तो ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती, मध्यम गति है तो मध्यम लोगों की, नीची गति है तो नीचे लोगों की प्राप्ति होती है। ईश्वर तो सर्वोच्च सत्ता है, जो उसकी ओर चलता है वो ना चाहते हुए भी उच्च लोगों का अधिकारी हो जाता है। तो वो जिस लोक में रहना चाहे वो उस लोक में रह सकता है, और वहां पर भी उसकी इच्छा ईश्वर पाने की होती है। यही कारण है कि उसके पुण्यों का क्षय नहीं होता, क्योंकि इसकी भोग बुद्धि नहीं है ना। नारायण जहां भी भोग बुद्धि होगी वहां पुण्यों का क्षय तो होगा ही, और उसे तो ईश्वर पाना है तो वो ईश्वर के इंतजार में वहां वो रुक सकता है। जैसे ब्रो जी उदाहरण देते हैं कि आपने फ्लाइट की टिकट कराई यहाँ से अमेरिका जाना, और बीच में मौसम खराब हो गया, तो फ्लाइट जहाँ पर भी वो लैंडिंग करेगी वहाँ पे आपको जब तक रुकवाया जाएगा तब तक सारा खर्चा फ्लाइट वाले को ही देना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ईश्वर प्राप्ति का निश्चय किया, आपने टिकट कटा ली ईश्वर के घर जाने की, अब बीच में दुर्घटना घट गई शरीर के छूट जाने की, तो खर्चा तो ईश्वर को उठाना है, बीच का एक्सपेंस। तो यही कारण है कि ये जो चीजें हैं कि भाई उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हो और वो वहां पर अपनी पुण्यों को बचा के रखे, क्योंकि पुण्यों के कारण ही धरती पर श्रेष्ठता प्राप्त होती है। तो फिर धरती पे जन्म लेना होता है तो या तो योगियों के घर में जन्म दिया जाता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो यहाँ श्रीमान का अर्थ सिर्फ मेरी दृष्टि से ऐसे वाले हो ऐसा जरूरी नहीं है। श्री का अर्थ ब्रह्म विद्या भी हो सकता है, योग विद्या भी हो सकता है, लक्ष्मीवान से तो अर्थ लिया ही जाता है। श्री का बहुत सारा अर्थ लिया जाता है, लेकिन श्री का अर्थ श्रा है ना, तो श्रा यानी श्रेष्ठता से आप गिन सकते हैं। श्री यानी श्रेष्ठ वस्तु को जो धारण करे वो श्रीमान ही कहा जाता है। भले वो भिक्षा मांग के जीवन यापन करता हो, श्रीमान है, उसको देखोगे तो आपकी नजरें थम जाएंगी। उसे को श्रीमान कांति युक्त है, प्रसन्नता है। तो श्रीमान के घर में जन्म लेने का फायदा उसे क्या मिलता है कि बचपन से ईश्वर प्राप्ति के संस्कार मिलने प्रारंभ हो जाता है। बचपन से क्या, माँ के पेट से मिलने प्रारंभ हो जाता है।
श्रीमद की भागवत दास ब्रह्मचारी छोटे 4-5 बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान के संस्कार अगर डाले जाएं तो ब्रह्म विद्या बहुत आसानी से पचाई जा सकती है। एक वैज्ञानिक हुए थे, स्काइनर करके थे, उन्होंने बहुत इस चीज पे अध्ययन किया। तो बोलते थे कि 1 साल का बच्चा दे दो मुझे और आप जो बोलोगे मैं उसको वो बना के दे दूंगा। 1 साल का बच्चा मुझे दे दो, आप जो बोलो, वैज्ञानिक बनाना है वैज्ञानिक बना दूंगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाना है, जिस भी खेल में पारंगत करना है वो करके दे दूंगा। ऐसे उन्होंने कई बनाए भी। 1 साल का चले, क्योंकि उसके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो करना जानता था, कैसे इसको प्रोग्राम करना है। उसी पर उन्होंने रिसर्च की है, 15 साल 20 साल रिसर्च की हुई कि कैसे कैसे मस्तिष्क का क्या हिस्सा कब क्या सीखता है और कैसे सीखता है, क्या फॉर्मेशन डाली जाती है, किन कंडीशंस में रखा जाता है। पहले ऋषियों की परंपरा में ये चीजें स्वाभाविक हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे गुरुकुल प्रणाली को नष्ट कर दिया गया कि चीजें कि परंपरा समाप्त हो गई। धीरे धीरे बापूजी के कारण जागृति आ गई, बाहर के लोग भी इन चीजों को महत्व देते हैं। दिव्य गर्भ शिशु संस्कार आदि को महत्व देते हैं। प्राइवेट भी चलते हैं, वो लोग भी गाइड करते हैं, पैसे लेते हैं उसके बदले में, कैसे भी प्रोग्रामिंग करनी है तो न्यू वे टू अर्न, लेकिन महत्व तो देते हैं ना। तो वो चीजें हैं और ये चीजें प्रभाव तो डालती है। जैसे है कि अगर माँ के पेट में ही ब्रह्मात्मक ध्यान किया जाए कि बच्चा जन्म ले तो सीधे ही बोले हम ब्रह्मास्मि, दिया जा सकता है। मनालसा ने तो किया ही था हमारे। तो मेरे ख्याल से अगर इसका गाइडेड मेडिटेशन बना दिया जाए, मेरा तो जहाँ तक हृदय कहता है कि अगर ठीक से ध्यान किया जाए तो तुम अगर लड़का चाहते तो लड़का ही होगा और लड़की चाहते तो लड़की ही होगी, क्योंकि आपकी भावना के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और फिर आप उसको कैसा बनाना चाहते हो, वो संस्कार अगर आप डालते जाओ। अभिमन्यु को देखो, गर्भ के अंदर ही तो सीख लिया उसने। तो इसको गाइडेड फॉर्म में अगर मेडिटेशन बनाया जाए, कोई नियम से करे 1 घंटा पर डे, तो शायद इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही विलक्षण देखा जा सकता है। क्योंकि ऐसे तो कोई करेगा नहीं, रोज रोज उस दिव्य भावना को बना पाना घर में रह के सक्षम नहीं होता है। लेकिन कोई अगर ऑडियो फॉर्म में बना दे तो उसको बैठ के सुन करके तद अनुरूप भावना 100% नहीं होगी तो 60%, 50% तो होगी, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं, जब भी जो साथ और शादी का किसी कारण तो शादी कर लेते घर जाके, वो तो आगे बढ़ जाते कुछ ना कुछ संसारी लेकर। हाँ, वो तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है, उनके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता। और बहुत तीव्र इच्छा है भगवत प्राप्ति की तो ऊपर के लोकों में नहीं जाता, उत्तम लोकों में न जाकर के सीधा धरती पे कहीं ना कहीं तो वैराग्यवान ज्ञानवान लोग होते हैं, तो उनके घर में ही जन्म लेता है या तो उनके आसपास ही जन्म लेता है कि सानिध्य उनका जल्दी से प्राप्त होने लगे। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। बोले ऐसा जन्म दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ऐसा इच्छा वाला ही दुर्लभ। इतनी मुमुक्षा होना भी तो दुर्लभ है कि भाई उसको ईश्वर ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ सारा खेल ईश्वर प्राप्ति की इच्छा का ही है, जहाँ तक
देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अगर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो गई तो बाकी चीजें ईश्वर और उनकी प्रकृति शायद अपने आप ही करने लगती, सब कुछ। इच्छा ही तो है ये। और सबसे दुर्लभ चीज क्या है? इच्छा का होना, भगवत प्राप्ति की इच्छा का होना ही दुर्लभ। खुले भवति धीमताम। धीमताम का मतलब क्या होता है? बुद्धि को रखने वालों में श्रेष्ठ जो होते हैं उन्हें धीमताम कहते हैं। और वो योगियों के कुल में जन्म लेता है, और ऐसा जो जन्म है वह अत्यंत दुर्लभ कहा जाता है। लोके जन्म यत ईदृशम, इस प्रकार का जो जन्म है वो अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसा जन्म अगर प्राप्त हो गया तो वह शीघ्रता से अपना मार्ग अवश्य ही पूर्ण कर लेता है। आज यही विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की